राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी लहंगे की कटिंग। 16 कलियों वाला ये मैं लहंगा बनाऊंगी और कैसे कमर लेनी है, कैसे इसकी कटिंग करनी है, सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास फैब्रिक है। ये फैब्रिक मैंने पहले भी 2 वीडियो में दिखाया है। इससे पहले शॉर्ट कुर्ती की कटिंग की थी तो वो मैंने इसी के ऊपर की थी। उसके नीचे ही मैं ये लहंगा तैयार करूँगी। तो अब ये देखिए कि हम कैसे कलियों को निकालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बांधती हूँ, जहाँ पे भी आप बांधते हो वहाँ का माप ले लें। तो इस तरह से तो यहाँ से माप लेंगे कि जो मेरी कमर है ये 33 इंच है। यहाँ पे 33 में मैंने 10 इंच प्लस किए हैं। तो आप अपनी हिप के कमर के हिसाब से करना, जितनी आपकी कमर होगी उसमें 10 इंच प्लस करना। अगर आप लास्टिक डालोगे तो मैं इसमें लास्टिक डालूंगी। अगर आप करते हो भाई नाड़े वाला बनाओगे तो फिर आपकी जितनी कमर है उसमें कली में ही आप 2 से 3 इंच ऐड कर ले। तो ये मैं बनाऊंगी लास्टिक वाला। तो मेरी हिप है, कमर है 33 इंच, तो उसमें मैंने 10 इंच प्लस कर लिया है। 10 इंच प्लस करने के बाद हुआ 43 को मैंने जितनी मैंने कली बनानी, जैसे 16 कली बनानी है तो मैंने उससे भाग कर लिया है। तो जितना भी मेरा आया तो उसकी चौड़ाई मैं कली में रखूँगी। तो चलिए करते हैं कलियों की कटिंग। तो ये मैंने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़ा है ये मेरा 4 मीटर। तो 4 मीटर को मैंने 8 वरी तय में बिछा लिया। 8 तय में इस तरह से बिछा लिया है। 8 कली एक तरफ से निकालूंगी मैं, 8 कली एक तरफ से निकालूंगी, तो टोटल 16 कली हो जाएंगी। तो अब ये देखिए कि पहले हम, जैसे कि इसमें मैंने लेंथ है ना वो मेरी रखनी है 36 इंच। तो इसकी लेंथ है जो फैब्रिक की वो 40 इंच है, 40.5 इंच। तो ये मैं पूरी ही लेंथ ले लूँगी। कली ज्वाइंट करने के बाद मैं इसकी दोबारा से लेंथ निकालूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लेंथ निकालनी है। तो अब जितनी भी इसकी लेंथ है मैं पूरी लेंथ ले लूँगी 40.5 ही। तो ये मैंने 43 को 16 से भाग किया तो मेरा आया था 2.5 इंच में एक सूत ऊपर। तो उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का भी ऐड कर लिया जो सिलाई में जाएगा, कलियों को ज्वाइंट करेंगे। तो हो गया मेरा 3.5। तो मैं 3.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी कली की, कमर की तरफ से। और जो मैं नीचे घेर वाली कली रखूँगी, नीचे से घेर बटाना, तो वो मैं 10 इंच की चौड़ाई रखूँगी। तो यहाँ से पहले हम ये जो मेरा बड़ा हुआ कपड़ा उस पर मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ से मैं 3.5 इंच का एक निशान लगा लूँगी ऐसे। तो ये मैंने 3.5 इंच का इस तरफ निशान ला लिया और सेम 3.5 इंच का इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 3.5 इंच का इस तरफ निशान लगाया। अब दोनों निशानों को इस तरह से सेम मिला देंगे ऐसे। ये मेरे पास है 4 मीटर कपड़ा। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है, जैसे कि 5 मीटर है, 6 मीटर है और अरज भी ज़्यादा चौड़ा है, तो आप पहले ही लेंथ निकाल सकते हो। ये मेरे पास कम कपड़ा है, नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं बचेगा, इसलिए मैं बाद में इसकी लेंथ निकालूंगी। तो आपको भी पता चलेगा कि कम कपड़े में कैसे हम नीचे फोल्डिंग के लिए, अगर मैं इसको ऐसे ही लेंथ में ले लूँगी और नीचे से ऐसे फोल्ड करूँगी तो इसमें झोल आएगा। तो मैं इस तरीके से इसको फोल्ड नहीं करूँगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे ये मैंने 10 इंच की रखनी है, तो ये 11 इंच है, तो दबाव में जाएगा तो 10 इंच की तैयार होगी। सेम 11 इंच पे इस तरफ भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसको भी यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह। अब मैं पहले जो एक्स्ट्रा है ये इसकी कटिंग कर दूँगी। अब इसको हम यहाँ से कलियों को कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 8 कली कटिंग कर ली हैं और 8 कली ये हैं। इसमें इस तरफ ये ज्वाइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे। तो ये मैंने 8 कली भी कटिंग कर ली हैं। कटिंग करने के बाद ये जब ज्वाइंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे ऐसे। तो ये मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। अब जो इसका नीचे का इनर है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। उसकी कटिंग कैसे करनी है, तो ये देखिए इनर को मैंने बिछा लिया है और इसको मैंने 4 लेयर में बिछाया है। जो मैंने मेन फैब्रिक कटिंग किया था उसको मैंने 8 तय में बिछाया था, इसको मैंने 4 तय में बिछाया है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि कमर के ऊपर से मैंने जो मेन फैब्रिक की कली रखी थी उसकी 3.5 इंच चौड़ाई थी, तो इसको हम डबल रखेंगे उससे, क्योंकि इसकी हम 4 ही कली कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में तो हम इसकी 8 कली निकालेंगे तो उससे डबल रखेंगे। जैसे 3.5 रखा था ऊपर से
कमर से, तो इसको हम 7 रखेंगे, तो 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, तो 8 इंच की चौड़ाई रखेंगे कमर के ऊपर से। पहले ऊपर से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये देखिए यहाँ से जो कमर की इसकी घेर की चौड़ाई बची है वो 12 इंच है। तो सेम इस तरफ से भी हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये जो मैंने इनर लिया है ये मैंने कॉटन का लिया है। अगर आप साटन का लाना चाहो या सिल्क का लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अम्ब्रेला में कटिंग करके लगाओ तो उस तरह भी लगा सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से कटिंग कर लें। तो पहले इस एक्स्ट्रा को यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको कलियों को कटिंग कर लेंगे। सेम ये कली वैसे कटिंग करनी है जैसे हम सिंपल पेटीकोट की कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग करने के बाद अब ये ज्वाइंट है इसको भी अलग कर लेंगे। और जो ये मैंने इनर की लेंथ रखी है इसकी लंबाई है, ये देखिए यहाँ पे 39 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने 36 रखना है, तो जितना भी बचेगा वो मैं नीचे फोल्ड कर दूँगी इसका। अब ये देखिए जो 4 कली लिकड़ियाँ में हैं इसकी फोल्ड ओपन है दोनों तरफ से, और जो ये 4 कली थी ये बंद है। तो मैं इसको 2 ही कली बनाऊंगी, इसको बंद रखूँगी इस तरह से। एक कली मैं इस तरफ ज्वाइंट कर दूँगी, एक कली मैं इस तरफ, तो टोटल 6 कलियों का घेर बनेगा। ये मैंने इनर और मेन फैब्रिक में कलियाँ कटिंग कर ली हैं। अब इनको ज्वाइंट कैसे करना, तो ये देखिए पहले हम जो मेन फैब्रिक है उसकी सारी कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो मेन फैब्रिक की कली हैं उनको ज्वाइंट करेंगे। तो मैं आपको 2 से 3 कलियाँ जोड़ के दिखाऊंगी। तो सेम ऐसे ही सभी कलियों को जोड़ ले। तो ये मैंने 2 कली उठाई हैं इस तरह से और इनको जोड़ लेंगे पहले। तो जैसे मैं 2 कली जोड़ूंगी ऐसे ही सेम सारी कलियों को जोड़ूंगी। एक पैर का गैप देखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने 2 कली जोड़ ली। अब क्या करेंगे, पहले इन 2 कलियों पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ही। कपड़े को आपको देखना है कि उल्टी तरफ से कटिंग किया है या सीधी तरफ से। तो उल्टी सीधी तरफ देख के निशान लगा लें। सिलाई आपको यहाँ पे मीडियम ही रखनी है, ना ज़्यादा मोटे बखिए वाली रखनी है ना ज़्यादा बारीक। अगर यहाँ पे हम मोटे बखिए से सिलाई लगाएंगे तो झोल बन जाएगा, क्योंकि खिंचाव होता है तागे में, सलवट सी आएंगी। तो इसलिए आपको मीडियम सिलाई से ही कलियों को ज्वाइंट करना। तो ये 2 ये मैंने कली जोड़ ली है और 2 कली मैंने ये जोड़ ली है। अब इन 2 कलियों को इन 2 कलियों के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो जैसे मैंने ये 4 कलियाँ जोड़ रही हूँ मैं, तो वैसे ही सभी कलियों को जोड़ेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बार बार, कभी आप बार बार कमेंट करें कि दीदी कैसे जोड़ना, तो सारी कली मैं ऐसे ही ज्वाइंट करूँगी जैसे मैंने आपको बताया।
तरह से ये मैंने 4 कलियाँ जोड़ ली हैं। ये देखिए 4 कलियाँ जोड़ ली हैं और सेम ऐसे ही मैंने 4 कली और जोड़ ली थी, जैसे कि मैंने 16 कली कटिंग की थी। तो अब इन 4 कलियों को भी मैं इसके साथ जोड़ दूँगी। लहंगा है जो ये कई तरीके से बनता है, अम्ब्रेला में भी बनता है, उसमें फैब्रिक है जो वो ज़्यादा लगता है कपड़ा, तो इसलिए मेरे पास कमी था ये कपड़ा 4 मीटर, तो मैंने ये कलियों वाला लहंगा आपको दिखाया है। तो ये देखिए ये मैंने 4 कलियाँ भी जोड़ दी हैं और जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये कली नज़र आएंगी। तो मैं सेम जो मैं 8 कली और बचे उनको भी सेम ऐसे ही जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद इसके साथ ही अटैच कर दूँगी इनको भी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे और कैसे इसकी लुक आई है कलियाँ जोड़ने के बाद। फिर बाद में हम अस्तर की कलियाँ जोड़ेंगे। ये मैंने इनर वाली कली को भी ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। एक बड़ी कली थी बीच में और 2 छोटी थी, तो वो मैंने साइड में ज्वाइंट की है। ये जोड़ने के बाद अब आपस में इन 6 कलियों को भी जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी इसकी कि मैंने ये कैसे जोड़ी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक तरफ से ऊपर रखना है और एक तरफ से इसको जोड़ना है। तो ये देखिए जोड़ने के बाद चलिए मैं आपको अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की भी कलियाँ दिखाती हूँ कि जोड़ने के बाद कैसी लुक आई है उनकी। तो ये देखिए ये मैंने इनर वाले कपड़े की जो कलियाँ जोड़ी थी तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगी आपको। ये मैंने डबल में किया, ओपन करेंगे तो इतना घेर है इसका बहुत ज़्यादा। और जो ये मैंने इनर का कपड़ा दिया था वैसे मैंने कटिंग करते वक्त बताया था 2 मीटर में मैंने ये कटिंग की है कलियाँ। तो कुछ इस तरह से ज्वाइंट होती है, आपको अच्छे से देख लिया होगा कि कैसे मैंने इसको ज्वाइंट कर था। तो मैं आपको मेन कपड़े की ओर दिखा देती हूँ कि उसका घेर कैसा बना है। तो ये देखिए मेन फैब्रिक की लुक कुछ इस तरह से आएगी कली ज्वाइंट होने के बाद, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। और इतना इसका घेर बना है, पूरा खुला डुला घेर है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको जब पहनेंगे तो कुछ इस तरह से ही बन के आएगा। तो अभी तो ये तैयार ही नहीं हुआ है, सिर्फ कली ज्वाइंट की है, वैसे दिखाया आपको आइडिया के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसकी लेंथ को निकालेंगे कि लेंथ कैसे निकालनी है, और उसके बाद इसमें ऊपर मैं इलास्टिक डालूंगी और इनर कैसे अटैच करना तो मैं सारा वही दिखाऊंगी। पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो ये देखिए अब लहंगे की लंबाई निकालेंगे। तो वो लंबाई कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं काउंटर पर ही लंबाई निकालूंगी इसकी। तो इसको मैं 4 से 5 बारी फोल्ड कर लूँगी ऐसे कमर की साइड से, और नीचे से भी और ऊपर से और साइड से पूरा ही इक्वल करना है। ये ऐसे एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया। ऐसे फोल्ड करने के बाद पूरा इक्वल करके और फिर इसकी लेंथ निकाल लेंगे जितनी मैंने इसमें लेंथ रखनी है। अगर आप चाहो, अगर आप खुले में बिछा रहे हो तो आप इस तरह से भी डबल में ही बिछा के इसको और इंची टेप से आप अपनी लेंथ इस तरह से निकाल सकते हो। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप पूरी ही कली कटिंग कर ले 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेके। तो क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, मैंने नीचे से ही राउंड में ही कटिंग करना है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ लेंथ की। तो ये मैंने बिछा लिया है इस तरह से फोल्ड करके। बिछाने के बाद पहले ऊपर से हम देखेंगे, यहाँ से देखिए ऊंचा नीचा हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप इसको इक्वल कर ले पहले लेंथ निकालने से। तो यहाँ पे ये मैंने एक इस तरह से सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी इलास्टिक। अगर आपको बेल्ट वगैरह डालनी है तो आपको कमर के हिसाब से ही राउंड में निशान लगाना पड़ेगा, इस तरह से गुलाई आनी चाहिए फिर यहाँ पे। तो इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी, तो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अब जो मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी तो इस निशान से लगाऊंगी जो ये मैंने सीधी लाइन खींची है। यहाँ से मैं 1.5 इंच बाहर की तरफ निकाल दूँगी, क्योंकि 1.5 इंच की मैं बेल्ट अटैच करूँगी इसमें। और लंबाई है मेरी 38, तो मैं 38.5 पे निशान लगा लूँगी।
ऐसे ही निशान लगाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अभी इस निशान पे मैं कटिंग कर लूँगी। अब जो भी छोटी बड़ी कली है वो सारी इक्वल हो जाएंगी इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ऊपर से भी इसको कट कर देंगे। ऊपर से मैं थोड़ी सी हल्की ही राउंड शेप में ही कटिंग करूँगी इसको। इस तरह से। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए, इसका घेर कुछ इस तरह से है। ये अभी 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है, तो कहीं से भी अब छोटी बड़ी नहीं है इसकी कलियाँ। अब जो ये कपड़ा बचा है, अब देखिए, अब ये कपड़ा है ना इसी की तरह राउंड में ही बचा है मेरे पास। तो मैं इसको नीचे की तरफ ही लगाऊंगी। इसमें बुकरम वगैरह जो भी लगाऊंगी इस कपड़े के अंदर लगा के और इसमें अटैच करूँगी। अगर मैं कली को छोटी कटिंग करती तो ऊपर से मेरे पास इतना कपड़ा नहीं बचता कि मैं इसमें राउंड में कटिंग कर लेती। तो अगर आपके पास कम कपड़ा है तो पहले ही आप लेंथ को फुल रख लें, बाद में निकाल लें लेंथ को, और जो कपड़ा बचेगा इसको हम नीचे की तरफ लगाने में यूज़ करेंगे। अब इसमें अस्तर को अटैच करेंगे। पहले हम अस्तर को कैसे अटैच करेंगे, अस्तर को भी नीचे की तरफ से जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसको पहले फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो ये मैंने लहंगा कटिंग किया इसे 2 से 3 इंच ऊंचाई रखूँगी मैं अस्तर को। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फोल्ड तो सिंपल सा ही है, जैसे हम इनर को फोल्ड करते वैसे ही इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग पे इस तरह से बुकरम को फोल्ड कर लिया है। जैसे हम सिंपल पोंचे बनाते हैं वैसे ही मैंने फोल्ड कर दिया था इनर पर। और इस पे जो मेन कपड़ा इस पे मैं लगाऊंगी गोटा पट्टी। तो गोटा पट्टी का डिजाइन दूंगी क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, तो ज़्यादा हैवी गोटा मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये सिंपल सा जो कली मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किए उन कलियों पे इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो मैं आपको 2 से 3 कलियों में ही ज्वाइंट करना बताऊंगी और बाकी सारे में मैं ऐसे ही कर लूँगी, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए करते हैं मशीन पे सिलाई स्टार्ट। तो देखिए कैसे लगाएंगे। और ये देखिए, मैंने ना बारीक ली है ये गोटा पट्टी, इसे चौड़ी आती है, आप वो भी ले सकते हो। आप जैसा चाहो डिजाइन जो लैस लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये कली का ज्वाइंट है, तो इसी ज्वाइंट पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आपको आराम से सिलाई लगानी है और ज्वाइंट के ऊपर ही गोटा पट्टी को रखेंगे। गोटा पट्टी मैं इसीलिए लगा रही हूँ, कली का जो ज्वाइंट है ना ये उभर के नज़र आए, तो ये नज़र नहीं आएगा और डिजाइन का डिजाइन बन जाएगा इसमें। मेरा मतलब ये है कि पहना हुआ ना बहुत ही अच्छा लगेगा लहंगा। अगर हम कलियों को ऐसे ही ज्वाइंट करते हैं तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। अब मैंने गोटा पट्टी लगाई है सिलाई के ऊपर से, तो इससे अच्छे से कली अलग अलग नज़र आएंगी। और वैसे चले हुए भी हैं, अब गोटा पट्टी से लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक आपको लगा के दिखा दी है। अब ज़्यादा बड़ी ना हो वीडियो, मैं सेम ऐसे ही सारी कलियों में गोटा पट्टी को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पूरे ही लहंगे में इस तरह से गोटा पट्टी को लगा लिया है। देखिए,
देख सकते हो आप। अब इसके साथ हम अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। पहले हम अस्तर को कमर की साइड से जोड़ेंगे ऊपर की तरफ से, और अस्तर का भी उल्टा और कलियों का, मेन कपड़े का भी उल्टा अंदर की तरफ ही रहेगा। तो इसमें हम यहाँ पे छोटी छोटी चुंगट डालते हुए चलेंगे अस्तर में। जो अस्तर का कपड़ा है कमर की तरफ से बड़ा है, तो इसमें इसलिए मैं ये प्लेटें डालूंगी ऐसे, ताकि जो फालतू है वो इसी के अंदर ही एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए इस तरह से मैं हाफ इंच की प्लेटें डाल रही हूँ। अस्तर बड़ा हो तो चल जाएगा, अगर मेन कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो हमें पूरा पूरा ही लेना होता है। अस्तर तो अंदर की तरफ है, इतना नज़र नहीं आएगा। और ऐसे प्लेटें डालने से भी घेर बहुत ही अच्छा बनेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था। तो इसमें मैं 1 से 2 प्लेट और डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। अस्तर को मैंने कमर के साइड से ही ज्वाइंट किया अभी ऊपर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। अस्तर ज्वाइंट करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ। कली भी जो मेन कपड़े की सिलाई है वो भी नहीं नज़र आ रही है, मैंने गुम कर दी इस तरह से, और सीधी तरफ से कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है कि मैं साइड वाली सिलाई कैसे लगाऊंगी। मैं पूरे को ऐसे ही बंद नहीं करूंगी, तो आपको लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। तो चलिए अब नीचे से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे कपड़ा अटैच करके। तो ये मैंने नीचे से जो पट्टी कटिंग की थी, तो उसी पट्टी को मैंने तैयार कर लिया, एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर अटैच करेंगे इसको। तो इस तरह से मैं सीधी तरफ रख के इसको उल्टी तरफ को पलटा दूंगी। अगर आप यहाँ पे बुकरम वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। तो मैं ये कपड़ा ही लगाऊंगी जो पट्टी कटिंग की थी। तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बेल्ट तैयार करना बताऊँगी, और साइड की सिलाई फिर आपको कि कैसे लगानी है। तो ये मैंने नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। सिंपली आप यहाँ पे बुकरम भी मैंने बताया था डाल के फोल्ड कर सकते हो। और उसके ऊपर से मैंने वही सिलाई ना नज़र आए तो गोटा पट्टी ही लगा दी है इस तरह से, सिंपली ऐसे पूरे राउंड में गोटा पट्टी लगा दिया है। अब इसकी बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, अगर आप नाड़े वाला बनाना चाहते हो, इसमें डालते हो नाड़ा, तो आपको ना ऐसे ही रखते हुए और इसके पास से निशान लगा के राउंड में ही बेल्ट को कटिंग करना होगा। मैं इसमें डालूंगी इलास्टिक। तो मैंने ये स्ट्रेचेबल सी पट्टी ली है, और पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। इसमें मैं 1.25 इंच तक की इलास्टिक डालूंगी। तो चलिए इलास्टिक कैसे डालनी है और कैसे बेल्ट को अटैच करेंगे तो मशीन पे दिखाऊंगी। बेल्ट को इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ, और उल्टी तरफ को पलटेंगे इसको। तो एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को मैं थोड़ा सा तेज दिखाऊंगी आपको फास्ट, क्योंकि सीधी सिलाई है।
ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लें, तो मैं बाद में लगाऊंगी ये सिलाई। तो ये देखिए इलास्टिक कैसे डालूंगी। तो ये मैंने इलास्टिक को कटिंग नहीं किया है, ऐसे ही डबल में मैंने 14 इंच की इलास्टिक ली है, तो 28 इंच की होगी ओपन करने के बाद। तो इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी, पहले मैं इलास्टिक डाल लूँगी। इसको इस तरह से रखते हुए और ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। पहले इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद अब ऐसे इसके पास से सिलाई लगाएंगे। बोर्ड का ना बजे चलो हम मेरा ना आवाज़ आऊँगा और ज़्यादा ना 2000 ना करा कड़ी टाइट लेगा चनगरी कड़ी रोज छोटा नगरी है ऊंचा नीचा हो जाएगा, नीचा तगेरा सेम लेवल में लेकर चले सुना सारे में। फिर मैं उस सिलाई को ऊपर तो लेकर चल लग रही हूँ। सिलाई के ऊपर तो लेकर चल लग रही है, ऊपर तो लास्टिक तो ऊंची नीची लग रही है करने। तो चुंगट आवा चुंगट डाल दी चल। क्या कह रहा सही हो जाए। तो ये मैंने इलास्टिक डाल ली है। इलास्टिक डालने के बाद अब ये देखिए जो मैंने निशान लगाया था उस निशान तक इसको खींच लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे भी पक्का कर लेंगे। ये मैंने चौक से निशान लगाया था यहीं तक। और जो ये एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए कटिंग करने के बाद अभी इसके ऊपर मैं ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाऊंगी, पहले इसको यहाँ से बंद करेंगे साइड से। तो देखिए यहाँ से 7 इंच तक, यहाँ 7 इंच तक निशान लगा लें आप भी, चाहे हैवी साइज है या नॉर्मल है। 7 इंच तक हम यहाँ पे चारों पल्लों को ज्वाइंट करेंगे, 2 इनर के ऊपर नीचे और 2 मेन फैब्रिक है। फिर आगे की तरफ हम अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से उतार लेंगे सिलाई को। अब ये देखिए पहले हम मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर देंगे नीचे तक। पक्का कर लेंगे। अब इस पे सिलाई लगाएंगे, तो इस पे सिलाई इस तरह से लगाएंगे। इसको ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद अब इसको अंदर की तरफ ही करेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से खींचते हुए लास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ, आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये मैंने लहंगे में इलास्टिक वगैरह डाल के और पूरा तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद मैंने कुर्ती और लहंगा डाल लिया है। अब आप इसकी लुक बताना कि कैसी लगी है। ये देखिए इसका घेर भी पूरा है, आप देख सकते हो, और बैक से भी देख लो। ये देखिए, तो कमेंट जरूर करना आपको ये ड्रेस कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आप देख सकते हो ये मैंने सिंपल सूट सलवार में से ही बनाया है। इसका जो सलवार का कपड़ा था वो 4 मीटर का था, और कुर्ती मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुर्ती की लेंथ ही वैसे भी छोटी थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसके नीचे लहंगा और शॉर्ट कुर्ती ही अच्छी लगेगी, तो ये मैंने इसलिए बना लिया। तो आप देख सकते हो, आपको ज़रूर बताना है कि ये पहना हुआ अभी कैसा लगा है, कमेंट जरूर करना इस पर। और जो इस लहंगे की कटिंग की और सिलाई की वीडियो है वो सोमवार को सुबह 8 बजे मिलेगी आपको। तो जिन मेरी बहनों को ये लहंगा सीखना है तो सुबह 8 बजे मेरे चैनल पे जुड़े और वीडियो को देख के लहंगे की कटिंग और सिलाई सीख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।